बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ड्रामाई सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। हर बीते लम्हे के साथ सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। कराची में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के प्रेशर के सामने अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। अब पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। इस वक्त MQM की राब्ता कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है। देखना यह है कि वो इलेक्शन से बैकआउट करते हैं या वफाकी हुकूमत से अलहदगी करते हैं इख्तियार। अगर वो अलहदगी इख्तियार करते हैं तो फिर शहबाज हुकूमत गोल ख़त्म। इलेक्शन कमीशन क्यों इस तरह डट गया और पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात क्यों नहीं मान रहा, इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये इतना अहम सवाल है कि जरदारी साहब कराची को छोड़ के लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो रही है। गवर्नर पंजाब ने अभी तक नहीं किए समरी पर साइन। बहुत सारी वगैरह 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 इस तरह की सियासी सूरत हाल है जो मैं अपने इस वीलॉग में आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने भी, PTI ने भी एक और बड़ा ज़बरदस्त एक पत्ता खेला। लेकिन इससे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो PDM की हुकूमत है और ये जो वज़ीर आज़म है और ये जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी करप्शन की कहानी और ये किस तरीके से जो इनको सपोर्ट करता है, जो इनको छोड़ता है, कैसे उसकी ये मदद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ एक FIA का मुकदमा था और वो मुकदमा था ये जो बैंक अकाउंट्स हैं मकसूद चपड़ासी का और दूसरे कई जो थे अकाउंट्स जिनमें इनके मुलाजमीन ने अरबों रुपए जमा करवाए थे। ये कोई टोटल 15-16 अरब की कहानी थी, लेकिन 4 अरब रुपए की मुबैना तौर पर जो ट्रांजैक्शंस थी वो तो सर्टिफाइड थी। एक बड़ा पक्का मतलब ओपन एंड शट केस था। उसमें FIA ने वो जो जज साहब थे जो थे बेसिकली स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज साहब, जिनका नाम था एजाज हुसैन अवान, उन्होंने हमज़ा शहबाज को, शहबाज शरीफ को मुबैना तौर पर बरी किया और उन्होंने कहा कि FIA जो है वो लिंक नहीं कर सकी इनका ये जो मनी ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स का। 33 सफ़ों पर मुश्तमिल उन्होंने एक फ़ैसला दिया और वो शहबाज शरीफ जो सज़ा होने वाले थे वो वज़ीर आज़म बना दिए गए और इन जज साहब ने उनके ऊपर जो चार्जेस और हमज़ा शहबाज पर जो चार्जेस थे उनको ख़त्म कर दिया। अब जनाब क्या हुआ, आज एक नोटिफिकेशन जारी किया हुकूमत पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म साहब ने जो बरी हुए एजाज हुसैन अवान के हाथों, उन्होंने एजाज हुसैन अवान उसके बाद रिटायर हो गए, उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का इंचार्ज बना दिया इंफॉर्मेशन कमीशन और ये MP2 स्केल है। लाखों रुपए की मरात हैं और ये 3 साल के लिए वैसे तकर्री होती है, लेकिन उन्होंने इसको लिखा अंटिल फर्दर ऑर्डर, जो उनका नोटिफिकेशन। मुझे ये बताइए, ख़ास तौर पर जो इस पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, कि ऐसा अमेरिका में जो रहते हैं, यूरोप में जो रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन मिडिल ईस्ट में ऐसा मुमकिन। चले मिडिल ईस्ट में तो शहनशाहियत है, वहाँ पे बादशाह जो मर्जी करते, लेकिन जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया, क्या वहाँ पर ऐसा मुमकिन है कि इतना बड़ी आपने फेवर ली हो, जज ने बरी किया आपको और आपने उस जज को मुलाजमत दे दी और उसने कबूल कर ली और कोई पूछने वाला नहीं है, और वो कहते हैं कि जी हम ईमानदार लोग हैं, हम इस मुल्क को बचाने के लिए इक़्तिदार में बैठे हैं। करप्शन के मुकदमात ख़त्म कराने के लिए, अपनी अरबों रुपए की करप्शन को छुपाने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हुए। अब उसी कोशिश में पाकिस्तान जहाँ मर्जी चला जाए, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाएं और हमारी मईशत पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जिस तरीके से जा रही है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। ये इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं अपनी दौलत को बचाने के लिए। इनको इस बात से कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। ये मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो शाहिद असलम को पकड़ लिया, बोल के न्यूज़ जो हमारे अखबार के जो रिपोर्टर हैं उनको पकड़ लिया और लिस्टें सुना बन रही हैं। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया। लेकिन पाकिस्तान तब्दील हो चुका है।
तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। इमरान खान जिस तरह डट के खड़ा है, कौम उसके साथ खड़ी है, सहाफ़ी भी उसके साथ खड़े हैं, यूथ उसके साथ खड़ी है और अल्लाह के भरोसे पर। और जब कौम जो है अब वो बिल्कुल इस मामले में किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, मैं कह रहा था, आपको बता रहा था, जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कि भाई ये क्या हो गया। अब ये इलेक्शन कमीशन हमें सबको पता है किसने लगाया था, किसका बंदा था, तो ये क्यों डट गया, ये क्यों अड़ गया। और फिर पंजाब में परवेज इलाही कैसे इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो गया। और फिर उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि हमारे कुछ जो MNAs हैं वो कम हो गए हैं। ये सब क्या हुआ है? इसका मतलब आपको पता है कि अचानक जब बाजवा साहब थे तो ये सब इकट्ठे हो गए गालियां देने वाले, क्योंकि इनको तो पता है कि इकट्ठा किसने किया था। इनको पता है कि इमरान को कौन झूठ बोल रहा था कि आप फिक्र ना करें। इनको सब पता है कि कैसे इन्होंने मैनेज किया था। तो अब वही कहानी कि 6-7 महीने के बाद इनके साथ लग ये रहा है। मैं शायद मेरी फहम फरासत मुझे ये बताती है कि अब इनके साथ भी यही कहानी हो रही है कि हम आपके साथ हैं या हम न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल अगर हैं तो फिर इनकी तो खैर नहीं, ये हुकूमत PDM की तो सस्टेन नहीं कर सकती। तो अब 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। एक तो वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब से कहो कि कोई रख ना डाले कानूनी, कि हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं, हाई कोर्ट में भेजते हैं, ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ये इसमें मुल्क का नुकसान है। और फिर कराची में तो इन्होंने जो एजेंसियां हैं उनसे भी ब्रीफिंग दिलवाई इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप ये इलेक्शन ना करवाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम करवाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा कैच भी हो सकता है कि रेंजर्स और फौज पोलिंग स्टेशन पर ना नजर आए और सिर्फ पुलिस हो सिंध की, तो उसके ज़रिए पीपल्स पार्टी इंतखाबात मैनेज कर सकती है। इन्होंने जो पिछला ज़िमनी इंतखाब था, इमरान खान 2 सीटों से लड़ रहे थे कराची में, एक जो सीट थी उस पर जरदारी साहब ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सीट चाहिए, और दूसरी सीट पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो सीट पुलिस ने, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने जितवाई आसिफ जरदारी साहब को, इमरान खान को वहाँ पे हराया गया। तो अब ये भी एक गेम प्लान हो सकता है कि इस तरीके से हम रखें बात को इबाम में और फौज और रेंजर्स ना लगाएं। इलेक्शन अगर होंगे तो सिंध की पुलिस मौजूद होगी जो निहत्ते PTI के कारकुनों को मारे पीटेगी, डब्बे शब्बे चेंज होंगे, पीपल्स पार्टी के लोग गुंडागर्दी करेंगे जो हमेशा करते रहे हैं पहले, और इस तरीके से हम इलेक्शन जीतेंगे और ये बताएंगे कि देखें हम तो जीत गए हैं। अब इसमें सारी गेम में लूज़र MQM रह जाएगी। अगर MQM इलेक्शन से बायकाट करती है तो इसका मतलब है कि वो फिर एक राह हमवार कर रही है पीपल्स पार्टी को। वैसे तो MQM की कोई हैसियत नहीं है, इनके सारों के पिछले इंतखाबात के वोट भी काउंट कर लें, ये सारे फैक्शंस के, तो उस हलके में PTI के उम्मीदवार से इनके वोट आधे भी नहीं होते थे। लेकिन अब इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। एक ये कर सकते हैं अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत या सही पॉलिटिकल जो स्टेप है उसमें भले इनको कुछ नुकसान भी हो कि अगर ये हुकूमत से अलहदा हो जाए। 7 मेंबर हैं इनके, ये अलहदा होते हैं तो शहबाज हुकूमत धड़ाम से गिरती है। अब क्या करेगी MQM? मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड खेला है इमरान खान साहब ने भी। सदर मुमलिकत ने कामरान टिस्सोरी को कॉल की है जो गवर्नर हैं। बज़ाहिर तो ये कॉल उनकी इयादत के लिए की गई है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हमें पता है कि गवर्नर साहब बहुत सारे गवर्नर हैं और इनको भी सदर मुमलिकत की सिर्फ इयादत की कॉल नहीं आई। मैसेज दिया है, पैगाम दिया कि अब भी वक्त है इस मुल्क के लिए, आप इस इत्तेहाद को छोड़ें, इस हुकूमत से बाहर निकलें। तो कौम आप इस वक्त देख रही है, आपको इस पूरे सिस्टम को जो ये आर्टिफिशियली चलाया जा रहा है इससे मुल्क को नुकसान है। तो नए निज़ाम की जो शुरुआत है उसके लिए आप आइए, हमारे साथ मिलिए। ये सदर मुमलिकत का एक पैगाम है। और दूसरी बात, अब ये खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलिकत कहने वाले हैं शहबाज शरीफ को कि आप एतमाद का वोट लें। तो ड्रामाई सूरत हाल है, लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।